गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज बुक ऑफ हिंदी ग्रामर क्लास 4 लेसन नंबर 2 है वर्ण विचार। बच्चों, हम अपने मुख से जो भी बोलते हैं या कानों से जो भी सुनते हैं वे सभी विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हैं। यानी हम कुछ भी बोलते हैं या अगर हमें कोई कुछ बोलता है, हम जो भी सुनते हैं वो क्या है, सभी ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई पुकार है, मम्मी आपको बुला रही है, आपके नाम से बुला रही है, तो आपके नाम में जो भी ध्वनियाँ हैं वो क्या है, वर्ण है या अक्षर हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। आओ कुछ शब्दों को तोड़कर देखें कि वे कितने वर्णों से मिलकर बने हैं। देखो, वर्ण क्या होते हैं, जो आ से लेकर ज्ञा तक होते हैं वो सारे क्या है, वर्ण हैं। और अगर हम मान लो यहाँ पे आ से अनार लिखते हैं तो हम इसको और तोड़कर नहीं लिख सकते। आ को अगर हम दो भागों में तोड़ना हो तो हम नहीं लिख सकते, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यहाँ पर देखिए, हमने देखा है कि इन वर्णों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। जो वर्ण होती है वो भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। वर्णमाला, प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या निश्चित होती है और उनके लिखने का एक क्रम निश्चित होता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखो, जो वर्णमाला होती है उसमें जो संख्या होती है वो सब हर लैंग्वेज में निश्चित होती है। जैसे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और उनको लिखने का एक निश्चित क्रम है। जैसे कि ए के बाद ही बी आएगा, ठीक है, बी के बाद ए नहीं आ सकता, तो ये क्या है, एक निश्चित क्रम है। ऐसे ही आ से अनार के बाद क्या आएगा, आ से आम, या आ से आम के बाद आ से अनार नहीं आ सकता, इसलिए क्या है, निश्चित क्रम है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसी समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या अक्षर दो रूप है। कितने रूप हैं इसके, दो रूप है, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वर व्यंजनों के उच्चारण में मदद करते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। कितनी संख्या है, 11। ये जो स्वर होते हैं ये 11 होते हैं, आ से लेकर ओ तक। और इसमें जो स्वर व्यंजनों के उच्चारण में मदद करते हैं। जो इतने भी हमारे व्यंजन हैं उनको बोलने में स्वर हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पर देखिए, व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। स्वरों के बिना व्यंजन अधूरे हैं। यानी जब भी हम व्यंजन बोलते हैं तो उनमें भी स्वरों की सहायता ली जाती है और स्वरों के बिना ये जो व्यंजन है ये अधूरे होते हैं। स्वर रहित व्यंजनों का प्रयोग करते समय उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसे मान लो किसी भी व्यंजन में स्वर का यूज़ नहीं हो रहा तो उसके नीचे हम क्या यूज़ करेंगे, हलंत लगाया जाता है, ठीक है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये जितने भी व्यंजन दिख रहे हैं आपको, आ से लेकर हा तक, ये इनकी संख्या 33 होती है। यदि इनमें डा और ढा को भी जोड़ दें तो इनकी संख्या 35 हो जाएगी। इसमें अगर हम ये दो और व्यंजन जोड़ दें तो इनकी जो संख्या वो कितनी हो जाएगी, 35। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनता है। हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। श, त्र, ज्ञ, श, ठीक है। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो दो व्यंजनों को मिलाकर एक बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल का और श, इसके नीचे हलंत लगा है, मतलब इसमें स्वर भी है। का और श, ये दो व्यंजन हैं, इनको मिलाकर क्या बन गया, छ। इससे हम बना सकते हैं वर्ड्स कक्षा और क्षमा। ऐसे ही ये सारे एग्जाम्पल है। अयोगवा, ये ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। इनकी संख्या 3 होती है, मतलब ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में। जैसे अनुस्वार, जो अंकी बिंदु होती है इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। अनुनासिक, जो चंद्र बिंदु होती है उसे अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग, जो वर्ड के पीछे जो दो बिंदु लगाए जाते हैं उसे विसर्ग कहते हैं, ठीक है। अनुनासिक का प्रयोग करते समय मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है। जो अनुनासिक होते हैं ना शब्द, जैसे आँख, अगर आप आँख बोलोगे तो आप इसमें मुंह का भी यूज़ कर रहे हो और अपनी नाक का भी यूज़ कर रहे हो। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत के शब्दों के लिए होता है। ये जो विसर्ग आप देख रहे हो इसका जो यूज़ होता है वो संस्कृत शब्दों के लिए होता है। यहाँ पर आ जाइए। इसके अतिरिक्त आ, का, खा, ग, जा, फ आदि आगत वर्ण हैं। ये अन्य भाषाओं के लिए गए हैं। उदाहरण, आ, ये जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी। फ हो जाएगा फकीर, फक, कफ, काफिला। जैसे हो गया कागज़, सज़ा, फिज़ा। का से इकबाल, कद, इकरार।
संयुक्त अक्षर, दो व्यंजनों के मिलने से संयुक्त अक्षर बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर के बिना तथा दूसरा व्यंजन स्वर के साथ होता है। जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो दो व्यंजन के मिलने से बनता है, जिसमें जो पहला स्वर होता है वो देख रहे हो आप आधा है, ठीक है, और जो बाद का स्वर है दूसरा वो व्यंजन स्वर के साथ होता है। इसमें यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। संयुक्त अक्षर लिखने के नियम, ये रूल्स है कि संयुक्त अक्षर कैसे लिखते हैं। पाई वाले अक्षरों की पाई हटाकर, जैसे ये हाफ वर्ड लिखे गए हैं, ठीक है। गुंडी वाले शब्दों के बाद का आधा भाग हटाकर, जैसे का और फा आदि। हलंत लगाकर, जैसे टा के नीचे हलंक लगा है, डा के नीचे भी लगा है, दा के नीचे है, हा के नीचे है आदि। मात्रा देखेंगे, जब व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग होता है तो स्वरों के मूल रूप के स्थान पर उनके चिन्ह जुड़ जाते हैं, जिन्हें मात्रा कहते हैं। जैसे आ, स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी व्यंजनों में मिला होता है। जैसे आ की कोई मगर मात्रा नहीं है तो वो स्वर भी है और व्यंजन भी है। जब कोई व्यंजन आ स्वर के बिना लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाई जाती है, जिसे हलंक कहते हैं। जैसे कि आ है, आ स्वर के बिना वर्ण जैसे का, खा, गा, गा, इसके नीचे अगर हम हलंक लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मात्रा हो जाएगी, इसे हलंक कहते हैं। स्वरों की मात्राएं तथा शब्द रचना, ये आप पढ़ लीजिएगा। जैसे फर्स्ट देखिए आ है, मात्रा क्या है, आ। व्यंजन के साथ स्वर, जैसे का के नीचे हलंक लगा दिया प्लस आ, तो ये क्या बन गया, का बन गया। प्रयोग में कल, कलम और कमल, ये आप सारे पढ़ लेना। ये चैप्टर मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों को कितने रूपों में बांटा गया है। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है, वर्णों को दो रूपों में बांटा गया है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। दो व्यंजनों को मिलाकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। उदाहरण का, उसके नीचे हलंक लगाया प्लस शाह, क्या बन गया, क्षत्रिय। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों के साथ किया जाता है, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत शब्दों के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को मिलाकर बनता है। आ, जह, फ आगत वर्ण कहलाते हैं। इधर देखिए, नीचे दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। ये आप इसमें दिए गए हैं, तोड़कर इनको आपको एक वर्ड बनाना है। जैसे माँ प्लस आ प्लस ला प्लस आ, क्या हो गया, माला। ऐसे ही आपको ये सारे शब्द बनाने हैं। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयोग किए गए संयुक्त अक्षर खाली स्थान पर लिखिए। जैसे मच्छर, इसमें जो संयुक्त अक्षर है वो क्या है, आधा चा और पूरा छा, ठीक है। जैसे गुब्बारा, इसमें क्या है, आधा बा और पूरा बा। ऐसे आपको ये सारे फिल करने हैं। नीचे दिए गए आगत वर्णों का प्रयोग करके दो दो शब्द लिखिए। जैसे इसका प्रयोग करके दो शब्द बनाने हैं। आ है ये, तो क्या बन जाएगा, कापी और डॉक्टर। जैसे क्या बन जाएगा, कागज़ और फिज़ा। फसे क्या बनेगा, फकीर और कफ। इधर देखिए, सही उत्तर पर राइट पे निशान लगाइए। का देखिए, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों के लिए किया जाता है, संस्कृत। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्ह क्या कहलाता है, हलंत। यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उचित जगह पर अनुस्वार या अनुनासिक के चिन्ह का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग करना है। जैसे चांद, चांद ये कौन सी, इस पर चंद्र बिंदु आती है तो ये क्या है, अनुनासिक शब्द आएगा इस पर। ये देखिए अंगूठी, ठीक है। शंख, शंख में क्या है, अनुस्वार आता है, अंक की बिंदु आती है शंख। ऐसे आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करें और उनमें आए स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर देखिए, इसमें दिया गया है गाजर, इसमें हमें पहले वर्ण विच्छेद करना है। गा प्लस आ प्लस जा प्लस आ प्लस रा और आ, ये क्या हो गया, गाजर। इसमें स्वर कौन कौन से, आ और आ। व्यंजन कौन से हैं इसमें, गा प्लस जा प्लस रा, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। ये सारा आपको कॉपी में करना है और इसको रीड करना है। थैंक यू।